ये मुसलमानों को टाइट करेंगे, सालों को अब की बार बताएंगे। इनकी जो टोपी लगती है ना, जालीदार टोपी, इनकी टोपी के नीचे सबको सनातनी बनाएंगे। ये वापसी होगी घर। इतनी सी बोलने की देर है, ठप्पा 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 फूल खिल गया। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हिंदू नेता मुस्लिम को गाली देगा, मुस्लिम नेता पलटवार करेगा, उस पलटवार के बाद आम जनता मुसलमान कौम की सड़कों पे आएगी, सरकार बुलडोजर चलाएगी, हिंदू नाचेगा अंधभक्त और वो वोट देगा। इतना सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला सरकार के जीतने का। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सरकार के जीतने का, मुसलमान कौम को टारगेट करवाने का और हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाने का। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूले पे पिछले 11 साल से काम हो रहा है कि मस्जिद पे वो नाचेंगे कुछ अंधभक्त, उसके बाद वहां से मुसलमान आएंगे, वो अपना प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन में फिर 4 बंदे नकली टोपी लगा करके घुस जाएंगे, चाहे वो सरकार के एजेंडे वाले लोग हों, वो वहां तोड़फोड़ कर देंगे, पत्थर चलाएंगे, फिर वहां से सरकार आएगी, पुलिस आएगी, फिर उसके बाद सबको बंद किया जाएगा, एफआईआर होगी, फिर बुलडोजर चलेंगे, बुलडोजर चलेंगे तो हिंदू खुश हो रहे हो, भैंस की आंख बजा दिया, अब तो धनाधन बीजेपी, अब तो धनाधन। यही फॉर्मूला तो है साहब। कैसे देखते हैं कि बरेली में हिंसा भड़कती है, एफआईआर होती है दनादन, उसके बाद अब बुलडोजर चल रहा है दनादन। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बुलडोजर एक्शन का तो शुरू से हम लोग विरोध करते आए हैं। आज कोई बात होती है, धर्म देख करके बुलडोजर चल रहे हैं, इसकी तो हम कभी भी एक बात, सीधी सी बात है कि एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे। आज अगर मोदी सरकार, योगी सरकार कहीं पे भी बुलडोजर चलाती है तो वो धर्म ना दिखे। आज अगर कहीं पे आपको किसी और धर्म का बंदा दिखे, अपने धर्म से जुड़ा आदमी दिखे, तो आप छूट दे देते हो, और अगर मुस्लिम धर्म का मिले तो बुलडोजर चलाते हो। अब आ जाती है अगली बार, आपने बोला हिंसा हुई है। आज हिंसा भड़काने के लिए आरोप तौकीर रजा पे भी लगे हैं। मौलाना तौकीर रजा साहब को लगातार इस बात के लिए विक्टिम नहीं, एक ये माना जा रहा है कि ये अपराधी हैं। आज हम ये बात बोलते हैं कि बिल्कुल, आज अगर कहीं से मुद्दा उठा आई लव मोहम्मद का, तो आप एक छोटी सी बात को समझिए कि आई लव मोहम्मद का मुद्दा अगर उठा है, अगर उसमें एक बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, तो आप कानूनी तौर पे अदालत में जाओ कि भैया हमारे बंदे ने क्या ऐसा गुनाह कर दिया था, आप मुझे बताओ। आप सड़कों पे निकलते हो बिना परमिशन के। मैं फिर कहूंगा, आज लोग मुझे कहेंगे भाई साहब आप तो हिंदुओं की साइड ले लो, बात हिंदुओं की नहीं है। आज कानून व्यवस्था जो चीज है हमारे देश के अंदर, बेशक मैं कहता हूँ पार्शलिटी हो रही है। जब आपको ये बात भली बात ही पता है कि एक सरकार आपके खिलाफ है, वो मौका देख रही है कि आपको फंसाने का। जैसे अगर आज कबूतरों को दाना डाला जाता है, वो आएंगे तो हम जाल बिछा करके कबूतरों को पकड़ लेंगे, तो आज ये क्या है, आज ये जबरदस्ती दाना डाला जाता है। आप इस बात को समझ रहे हो, और उसमें मुसलमान जो हैं कौम के लोग कूद पड़ते हैं, फंस जाते हैं, और उसके बाद ऊपर से वो जाल फेंक के इनको सबको पकड़ लेते हैं। आज मुसलमान कौम कब से ये चीज देखती आ रही है कि ये सरकार हमारे खिलाफ है। वो जान करके ऐसी जो बयान है वो देते हैं, उनको पता है हम ऐसे बयान देंगे, सड़कों पे आएंगे, इसके बाद इनकी तुड़ाई करेंगे, ये शांत बैठेंगे नहीं। अब हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों को डर के रहो, हम ये भी नहीं कहते कि आप दबके रहो, हम ये भी नहीं कहते कि आप अपने नबी और अल्लाह के खिलाफ सब कुछ सुनते रहो। हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा एक्शन हुआ है तो जिस बंदे